दोस्तों, आध्यात्म चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं भगवद गीता का आगे का श्लोक आपको बताऊंगी, जो यो तस्य मानान् वेक्ष्याहं यो एत्रे अत्र समागतः धृतराष्ट्रस्य दुर्बुद्धियुद्धे प्रियचिकीर्षः वः। तो मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। यह सर्वविदित था कि दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र के साठगांठ के पापपूर्ण योजना बनाकर पांडवों के राज्य को हड़पना चाहता था। अतः जिन समस्त लोगों को दुर्योधन का प्रश्य ग्रहण था, उसी के समान उत्तरता रहे होंगे। अर्जुन युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व यह तो जान ही लेता कि कौन कौन लोग आए हुए हैं, किंतु उनके समझौता का प्रस्ताव रखने की उसकी कोई योजना भी नहीं थी। यह भी उस तथ्य को नहीं जानते थे और उस शक्ति का जिसका उसे सामना करना था अनुमान लगाने की दृष्टि से उन्हें देखना चाह रहा था। तभी उसे अपनी विजय का विश्वास था कि कृष्ण उनके बगल में विराजमान थे। एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारतः सैन्योरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तम। संजय ने कहा, हे भरतवंशी अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया है। और तो अर्जुन को गुडाकेश कहा गया है। गुड़ा का अर्थ होता है नींद, और जो नींद के जीत लेता है वह गुडाकेश है। नींद का अर्थ अज्ञान भी है, और अतः अर्जुन के कृष्ण की मित्रता के कारण नींद तथा अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्ति की थी। कृष्ण के भक्त के रूप में वह कृष्ण को क्षण भर भी नहीं भुला पाया, क्योंकि भक्त का स्वभाव ही ऐसा होता है। जहाँ तक कि चलते अथवा सोते हुए भी कृष्ण के नाम रूप गुणों का लीलाओं के चिंतन से भक्त कभी मुक्त नहीं रह सकता। अथवा कृष्ण का भक्त उनका निरंतर चिंतन करते हुए नींद तथा अज्ञान दोनों को जीत सकता है। इसी को कृष्ण भावनामृत या समाधि कहते हैं। प्रत्येक जीव की इंद्रियों तथा मन के निर्देश अर्थात ऋषिकेश के रूप में कृष्ण अर्जुन के मंतव्य को समझ गए, और क्योंकि सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा करवाना चाहता है, अतः उन्होंने वैसा ही किया और फिर वे इस प्रकार बोले। धन्यवाद।